हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम करेंगे अपनी 300 बेस्ट एमसीक्यूज की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की, उसका पार्ट 7। आज एमसीक्यूज हम सिर्फ 10 से 12 ही करेंगे, क्योंकि ये जो 10 से 12 एमसीक्यूज हम करेंगे ये रिलेटेड होंगे आपके ओएसआई मॉडल से। ओएसआई मॉडल आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस पर ज़रूर दिखेंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिकली एक सेट है 8 से 10 क्वेश्चन का जो मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझाना पड़ेगा ओएसआई मॉडल होता क्या है, ताकि आप एग्ज़ाम तक उसको याद रख सकें। तो ये आपका जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में काम आएगा, आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, या फिर आपके अगर हम बात करें ऑफिसर असिस्टेंट, इन एग्ज़ाम्स के मेंस में भी काम आएगा। आप लोग चाहते हैं अगर जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट देना, तो आप लोग ये टेस्ट शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। आप लोग जिन्होंने ये टेस्ट नहीं दिए, आप अभी भी इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट 3 28 सितंबर और 29 सितंबर को आपका चलेगा और शाम को एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। ये टेस्ट बाकी बच्चे दे चुके हैं और इसके बाद हम मॉक टेस्ट 5 जो है वो 5 अक्टूबर को देंगे। आप लोग आराम से इसको पढ़ते रहें। ऑली बोर्ड की ऐप पे आप ये ले सकते हैं। जिनको नहीं पता वो इस आई बटन पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा। और तकरीबन अभी हमारे साथ 2300 प्लस एस्पिरेंट जो हैं वो ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं, और आपको अपना स्टेट रैंक यहाँ पे दिखेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं अभी 2300 बच्चों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओएसआई मॉडल मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराऊंगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आपने अगर जेएंडके की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये याद होंगे। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। ओएसआई मॉडल आपका होता क्या है एग्ज़ाम को और किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, हम पूरा उसी तरीके से आज पढ़ेंगे। तो पहली चीज़, ओएसआई मॉडल आपका होता क्या है, ये है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। आज थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो ओएसआई मॉडल बेसिकली कितनी लेयर्स का होता है, तो ये 7 लेयर्स का होता है। आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब हम इस पर बात करेंगे कि क्या है ये चीज़ें और किस तरह से ये पढ़ना ज़रूरी है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम को मैसेज भेजते हैं, तो आप लोगों का जो पूरा ये ट्रैवल करता है डेटा या इन्फॉर्मेशन, तो वो इन 7 लेयर्स की हेल्प से करता है। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या होती है ओएसआई मॉडल में। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, तो ये किस प्रोटोकॉल पे काम करती है, तो ये काम करती है नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोटोकॉल पे। आप सपोज अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे गूगल क्रोम खोलते हैं, फायरफॉक्स खोलते हैं, या आउटलुक खोलते हैं, या स्काइप खोलते हैं, कुछ भी अगर आप कोई चीज़ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, या आप चाहते हैं आप वेब सर्फ करें या ईमेल किसी को सेंड करें या किसी को कोई फाइल ट्रांसफ़र करें, तो ये चीज़ें किसके अकॉर्डिंग होती है। ये सबसे पहले आप कहाँ जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर में आपका ये जो चीज़ है ये जाती है। किस तरह से जाती है, फाइल ट्रांसफ़र में आपको पता है एफटीपी प्रोटोकॉल। ये छोटी छोटी वर्ड्स मैं बिल्कुल सिंपल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में ये आए और आप इसके आंसर दे पाएँ। वेब सर्फिंग आपकी किस पे होती है, ये होती है HTTPS। ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, ये आपका होता है सिक्योर। ईमेल आपका काम करता है SMTP पे। अब जैसे सपोज मैंने अपना एप्लीकेशन कोई खोली गूगल क्रोम, वहाँ पे मैंने सर्च किया SSS या कोई न्यूमेरिक वैल्यू, तो वो कहाँ जाएगी, एप्लीकेशन के बाद, एप्लीकेशन लेयर के बाद ये आपका डेटा ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में, जो दूसरी आपकी लेयर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर में अब क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं। जब आपने कोई चीज़ सर्च की, सबसे पहली चीज़ क्या होगा, ये ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि हमने चीज़ें सीखी हैं कि आपका जो सिस्टम है वो क्या समझता है, वो समझता है आपके बाइनरी नंबर्स को। तो ये इसको ट्रांसलेट करेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं किस किस लेयर में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरीके से। पहली चीज़ क्या होगी, जो आपने टाइप किया है वो ट्रांसलेट हो जाएगा बाइनरी फॉर्मेट में। और प्रेजेंटेशन लेयर में कोशिश क्या रहती है कि उसका जो डेटा है उसको क्या किया जाए, कंप्रेस किया जाए। तो उसको कंप्रेस किया जाता है। और तीसरे स्टेप का जो ध्यान रखा जाता है वो किया जाता है एन्क्रिप्शन या डिक्रिप्शन की जाती है, ताकि आपका डेटा सिक्योर रहे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, किस प्रोटोकॉल के तहत ये होता है, तो वो है आपका SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर के तहत ये चीज़ें होती हैं।
कंप्रेस क्यों किया जाता है इसको, ताकि आपकी जो वीडियो या ऑडियो स्ट्रीमिंग होती है उसको जल्द से जल्द किया जा सके। अब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ वो काफ़ी बड़े साइज़ की होती है, लेकिन आप जब YouTube पे उसको डाउनलोड करेंगे तो उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ से भी पहली 2 लेयर समझी। पहली चीज़ क्या थी, एप्लीकेशन लेयर में हम कोई चीज़ सर्च करेंगे, फिर वो आपका गूगल क्रोम पे करें, आउटलुक पे करें, स्काइप पे करें, या ईमेल के थ्रू करें, या किसी भी तरीके से करें, वो कहाँ जाता है आपका, वो जाता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या काम परफॉर्म होते हैं उस पर, प्रेजेंटेशन लेयर में पहली चीज़ क्या होती है, वो उसको ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी फॉर्मेट में। दूसरी चीज़ क्या करता है, वो कंप्रेस कर देता है, आपका डेटा कंप्रेशन परफॉर्म होता है यहाँ पे। और तीसरा क्या होता है, इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन, की इसका जो भी है इसके साथ कोई छेड़खानी ना करें। प्रेजेंटेशन लेयर के बाद कहाँ जाता है ये डेटा आपका, किस टाइप में जाता है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सेशन लेयर की, जो आपकी तीसरे नंबर पे आती है OSI मॉडल में। सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन लेयर आपकी किस पे काम करती है, तो ये करती है आपकी APIs पे, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में MCQ पूछे जा चुके हैं, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेट बायोस क्या होता है, ये होता है आपका नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या है, सपोज मेरा ये सर्वर है, मैंने यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर को, ताकि मुझे किसी चीज़ पे लॉगिन करना है। सबसे पहली सेशन लेयर में क्या चीज़ होती है, सेशन लेयर में देखा जाता है कि क्या ये जो मैंने यूज़र ID पासवर्ड डाला है, क्या ये ऑथेंटिकेट है। अगर ऑथेंटिकेशन मुझे मिल जाएगी, ये परफॉर्म कहाँ पे होते हैं टास्क, आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि ऑथेंटिकेशन किस लेयर में परफॉर्म की जाती है, ऑथराइजेशन किस में की जाती है, और सेशन मैनेजमेंट किस लेयर में की जाती है। तो ये इस तरह से आपको MCQs पूछे जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, जितना मैं समझा रहा हूँ वो सफिशिएंट होगा। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन में मैंने यूज़र ID पासवर्ड डालूंगा, अगर वो मेरे यूज़र ID पासवर्ड सही होगा तो सर्वर मुझे परमिशन दे देगा। जैसे आप लोग कभी फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, अगर आप लोग जैसे अब यहाँ पे बात करें, पहली चीज़ आपने क्या की, आपने गूगल क्रोम पे फेसबुक लिखा, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू ये प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। जो भी आपने अपना यूज़र ID पासवर्ड डाले हैं वो आपका सेशन लेयर में चेक होगा। अगर आप लोगों का ये ठीक है तो आपको परमिशन मिलेगी। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे आती है ऑथराइजेशन। अब कई बार क्या होता है, जैसे सपोज आप अपने कॉलेज की वेबसाइट खोलते हैं, आपको एक लिमिटेड एक्सेस तक ही वो चीज़ें मिलती हैं। आप लोग चाहें तो अपना रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन अपने रिजल्ट के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑथराइजेशन भी चेक होता है। और तीसरी चीज़ आती है सेशन मैनेजमेंट। अब सेशन मैनेजमेंट क्या चीज़ है, आपको यहाँ पे मैं ये भी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप लोग चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो आप क्या करते हैं, पेंट वाले अलग से आ जाते हैं, सफाई वाले अलग से आ जाते हैं, खाना बनाने वाले अलग से आ जाते हैं, ताकि आपको असिस्टेंस मिलती रहे। सेम काम आपका सेशन लेयर भी करता है। सेशन लेयर क्या करता है, अब जैसे सपोज किसी ने रिक्वेस्ट की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्वर है ये इमेज और टेक्स्ट फाइल को अलग तरीके से रख देता है, और ये नज़र रखता है कि किस तरह से डेटा जो है आपका पूरा ट्रैवल कर रहा है, यानी कि सेशन मैनेजमेंट के लिए भी पूरा काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका आ जाता है सेशन लेयर के बाद जो आपके डेटा पैकेट बनते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में, यानी कि आपकी लेयर नंबर 4 में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपने देखा होगा इमेज फाइल्स की या टेक्स्ट फाइल की जो भी रिक्वेस्ट है आपकी, वो कहाँ जाती है, वो आपकी बन जाती है सेगमेंट। और सेगमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, सेगमेंट में हर एक का एक सीक्वेंस नंबर और पोर्ट नंबर अलग से होता है, जिसके तहत आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मैं और डिटेल में समझाता हूँ पहले तो। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में पहली चीज़ का ध्यान रखा जाता है फ्लो कंट्रोल का। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने मोबाइल से सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी है किसी चीज़ की, और मेरे मोबाइल की स्पीड है प्रोसेसिंग की 10 Mbps, और सर्वर की है मान लीजिए 1000 या 100 Mbps। तो सर्वर क्या करेगा, अगर वो सपोज 50 Mbps की स्पीड से डेटा को देगा, या ये जो हमने सेशन लेयर्स में देखा कि सेशन लेयर में हमारे पास आएंगे पैकेट के फॉर्म में, तो क्या ये जो स्पीड है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या रहता है कि ये जो फ्लो कंट्रोल होता है उसको देखेगा और उसको बताएगा कि नहीं स्पीड थोड़ी कम करें। सेम अगर हम बात करें, सपोज ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर वो 5 Mbps सेकेंड की स्पीड से हो रहा है, प्रोसेसिंग स्पीड से,
तो ट्रांसपोर्ट लेयर ही बताएगा सर्वर को कि स्पीड थोड़ी बढ़ाएं। तो ये इस चीज़ का यानी कि जो आपका फ्लो कंट्रोल है इसका ध्यान रखता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल किस तरह से होता है? पहली चीज़ तो आपको अगर एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिस तरह से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा सेगमेंट किस लेयर में परफॉर्म होती है, तो सेगमेंट आपकी परफॉर्म होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में। एरर कंट्रोल किस तरह से करता है? अब इसको समझने के लिए आपको ये दो समझने पड़ेंगे, यानी कि कनेक्शन और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। जो आपका कनेक्शन ट्रांसमिशन होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन, ये होता है आपका टीसीपी पे, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि टीसीपी किस लेयर में परफॉर्म करता है। दूसरा एक आता है आपका कनेक्शन लेस ओरिएंटेड ट्रांसमिशन, यानी कि आपका यूडीपी पे, यानी कि यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सा फास्टर है, तो यूडीपी की स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपके टीसीपी। अब यहाँ पे अब चीज़ें हम बात करेंगे। एरर कंट्रोल क्या है, किस तरह से ये करता है? जैसे सपोज हमने रिक्वेस्ट की है डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 की सर्वर से, हमारे पास डेटा 1 और डेटा 3 आया है, डेटा 2 नहीं आया या कुछ मिसिंग है। तो ये कौन ध्यान रखता है? ये ध्यान रखता है आपका टीसीपी, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन। तो ये क्या करेगा, ये वापस से रिपीट करेगा रिक्वेस्ट को, ताकि जो डेटा 2 है वो भी हमारे पास आए। अगर हमने कोई चीज़ सर्च की है हमारे पास आए। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है, सपोज हमने विकीपीडिया पे ही या गूगल पे कोई चीज़ सर्च की है, इमेजेस सर्च की है किसी चीज़ की, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि वही चीज़ें हमारे सामने शो हों। तो ये इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है? इस चीज़ का ध्यान रखता है टीसीपी। यूडीपी में अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, जैसे हमने कोई वीडियो स्ट्रीम की है या ऑडियो स्ट्रीम की है, तो उसमें पूरा एग्जैक्ट डेटा आप लोगों ने देखा होगा। कभी आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, मैं वापस से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले की है, मैंने उसको 1080 पे अपलोड किया है, वो आपकी 144 पे चल रही है, कभी 260 पे चल रही है, कभी किसी भी तरीके से चल रही है, तो ये आपका आता है यूडीपी पे। इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपका डेटा एज इट इज़ आपको मिले या ना मिले फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूडीपी फास्टर होता है टीसीपी से, लेकिन टीसीपी में जो आपने रिक्वेस्ट की है वो एज इट इज़ का ध्यान रखता है आपका टीसीपी, यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसमिशन। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपके सेगमेंट बने हैं यहाँ पे एक प्रॉपर आपको सेगमेंट नंबर और पोर्ट नंबर दे दिया जाता है ताकि कोई चीज़ मिसिंग ना हो। तो किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में? फ्लो कंट्रोल का, एरर कंट्रोल का, सेगमेंटेशन का, कनेक्शन का और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन का। अब ये जो बन जाता है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप, ये जाता है आपका नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में अब चीज़ें क्या होती हैं? नेटवर्क लेयर में पहली चीज़ यहाँ पे आपके सामने आ जाती है, आपको मिलती है एक लॉजिकल एड्रेसिंग। यहाँ पे जो आपके राउटर्स हैं वो काम करने पे आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है आपको, राउटर्स किस लेयर में काम करना शुरू करते हैं? तो राउटर्स आपके नेटवर्क लेयर में काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा है हर एक सिस्टम का एक अलग से आईपी एड्रेस होता है, इतना आप लोगों को पता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है आपका पाथ डिटर्मिनेशन, यानी कि किस पाथ से डेटा आपका ट्रैवल करेगा, ये आपका नेटवर्क लेयर में देखा जाता है। किस किस तरह से किया जाता है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। OSPF, ये आ गया आपका ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। BGP यानी कि आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, या IS यानी कि इंटरमीडिएट सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जो आपके सेगमेंट बने होते हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं? पैकेट के फॉर्म में, और सेंडर और रिसीवर के बीच में। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है आपको, राउटर्स किस लेयर में काम करते हैं, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, लॉजिकल एड्रेसिंग आपकी कहाँ पे होती है? नेटवर्क लेयर में। लेकिन एक होती है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग। अब ये 2 वर्ड्स पे एमसीक्यूज आपके बहुत बार एग्जाम में बनेंगे। लॉजिकल एड्रेसिंग आपको मैंने बताया नेटवर्क लेयर में बनती है, लेकिन फिजिकल एड्रेसिंग किस में होती है? वो होती है आपकी डेटा लिंक लेयर में, जो नेक्स्ट लेयर है। अब किस तरह से काम होता है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक जो हमने चीज़ें देखी, सेगमेंट बनी होती हैं आपकी, IP1, IP2 आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे होगा। अब एक मैक एड्रेस होता है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक एड्रेस कितने डिजिट का होता है? तो मैक एड्रेस आपका 12 अल्फ़ान्यूमेरिक डिजिट का, अल्फ़ान्यूमेरिक का होता है इस तरह से, और ये भी हर एक का इंडिविजुअल होता है।
ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मदद से आपका ट्रैवल करता है लोकल मीडिया में, फिर वो आपकी ऑप्टिकल फाइबर आ जाती है, एयर आ जाता है या वायर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर में किस तरह से काम होता है। डेटा लिंक लेयर में ये 2 चीज़ों का ध्यान रखता है। पहली चीज़, अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। डेटा लिंक लेयर में ये ध्यान रखता है किस चीज़ का, फ्रेमिंग का, और कंट्रोल करता है हाउ डेटा इज प्लेस्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया। यानी कि अब क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आपने देखी, ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका जो डेटा मैंने सेंड किया है उसको एक सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। जब ट्रांसपोर्ट लेयर से ये जाता है नेटवर्क लेयर में, तब वो क्या बन जाता है, वो पैकेट की फॉर्म में बन जाता है। मैंने आपको दिखाया इसमें क्या होगा, सेगमेंट के साथ साथ आपका आईपी ऐड हो जाता है, एक सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी। उसके बाद जब ये नेटवर्क लेयर से आपका डेटा लिंक लेयर में जाता है, आपको मैंने अभी 2 दिखाए। एड्रेसिंग क्या होती है, एक होती है आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है और एक होती है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग। यहाँ पे क्या हो जाता है, फिजिकल एड्रेसिंग में आपका मैक जो है वो भी ऐड हो जाता है इस पैकेट के साथ। तो इस तरह से आपका जो पैकेट है उसके साथ आपका सोर्स का मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी लग जाता है। और डेटा लिंक के बाद जब ये आपका फिजिकल में जाता है तो ये बिट्स की फॉर्म में आ जाता है और ये फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे सिस्टम में। तो ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दिया था कि किस तरह से आप लोगों का ट्रांसफ़र होता है डेटा एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम तक। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाते हैं, जिनको अगर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लगी है तो आप वापस से लेक्चर देख लें। अब जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एमसीक्यूज से। ये 15 मिनट जो मैंने आपके लिए हैं, ये मैंने आपको यही समझाने के लिए किए थे कि आपको एग्जाम में अगर 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे तो आप इसके आंसर मार्क कर पाएंगे। पहली चीज़, OSI स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या होता है आपका OSI? तो ये है, अभी आपको मैंने बताया, ये होता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी कि आज का 184 की। अब यहाँ पे आपको देखनी है चीज़ें क्या इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेयर विच डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाइनरी डेटा एंड डिफाइंस केबल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन इज नोन एज। अब यहाँ पे आपको चीज़ को देखना है। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि बाइनरी डेटा आपका कब बनता है। ये आपका बनता है लास्ट में, जब आपका डेटा लिंक से ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद आपका ये फिजिकल फॉर्म में चला जाता है। जब आपके फ्रेम बन जाते हैं उसके बाद आपका ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बाइनरी डेटा में बन जाता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिजिकल डेटा, फिजिकल लेयर। बात करते हैं नेक्स्ट, लेयर विच कन्वर्ट्स डेटा फ्रेम्स इनटू बिट्स एंड ऑल्सो कन्वर्ट्स बिट इनटू फ्रेम्स इज नोन एज। अभी तक मैंने आपको सिखाया कि एक में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, किस तरह से आपकी 7 लेयर जो है वो काम करती हैं। जब अगर मैं किसी एक सिस्टम से ये चीज़ भेज रहा हूँ तो दूसरे सिस्टम तक पहुँचने के लिए भी सेम डेटा ट्रैवल करता है। पहले आपका फिजिकल में आएगा बिट्स की फॉर्म में, फिर डेटा लिंक में जाके वो आपके क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपके फ्रेम्स, फिर वो आपके पैकेट बनेंगे आपके नेटवर्क लेयर में, फिर वो सेगमेंट बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कौन सी ऐसी लेयर है जो कन्वर्ट करती है डेटा फ्रेम्स को आपके बिट्स में और बिट्स को फ्रेम्स में। तो ये हमने अभी पढ़ा है कौन सी लेयर करती है, ये करती है आपकी डेटा लिंक लेयर। आई होप आपको अब चीज़ें समझ आ रही होंगी। एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखेंगे, पूछे जाते हैं। लेयर विच डील्स विद ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस and determine route from source to destination and also control network traffic is known as। अब ये आप देखें क्या है लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि कहाँ पे देखा जाता है एड्रेस, कहाँ पे देखे जाते हैं ये सारे। लॉजिकल एड्रेसिंग कहाँ पे देखी जाती है, लॉजिकल एड्रेसिंग आपकी देखी जाती है नेटवर्क लेयर में। तो यहाँ पे आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग को देखा जाता है, डील करता है आपका ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस एंड डिटरमाइंस रूट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक इज नोन एज। नेटवर्क ट्रैफिक मैंने आपको अभी बताया, ये क्या आ जाता है आपका पाथ डिटर्मिनेशन, यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसके तहत देखता है, BGP के तहत देखता है, या आपका
इंटरमीडिएट सिस्टम के तहत ये देखता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं किस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 187, लेयर विच मैनेजेस फ्लो कंट्रोल एंड इंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स इन सीक्वेंस विद नो लॉस ऑफ डुप्लीकेशन इज नोन एज। अब यहाँ पे मैंने जो आपको चीज़ समझाई है, कहाँ पे देखा जाता है आपका फ्लो कंट्रोल और इंश्योर किया जाता है कि कोई भी आपका एरर नहीं है या लॉस नहीं हुआ है। एरर कंट्रोल कौन देखता है आपका? एरर कंट्रोल देखता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। मैंने अभी आपको ये चीज़ सिखाई है। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका क्या क्या देखता है? ट्रांसपोर्ट लेयर आपका पहली चीज़ देखता है फ्लो कंट्रोल किस तरह से हो रहा है, प्रॉपर एक सीक्वेंस नंबर बनता है और आपका बनता है यहाँ पे एक पोर्ट नंबर। उसके बाद आपका देखता है एरर कंट्रोल। सेगमेंटेशन आपकी कहाँ पे होती हैं? तो वो भी आपकी ट्रांसपोर्ट में होती है, लेयर में। इसके अलावा कनेक्शन ट्रांसमिशन और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन भी आपका ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है। आई होप आपको अब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 188 पे अगर हम आते हैं, लेयर विच एस्टेब्लिशेस मेंटेन्स एंड टर्मिनेट्स अ कनेक्शन वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर क्लाइंट इज नोन एज। अब इसका आंसर बताएं क्या होता है। मैंने भी आपको बताया कि टर्मिनेट कौन करता है आपका सेशन को, ये मैंने आपको आंसर ही बता दिया। सेशन लेयर जो है आपकी वो ध्यान देती है यहाँ पे मेंटेन करने का और टर्मिनेट करने का कनेक्शन वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर क्लाइंट इज नोन एज। अब मैंने आपको भी सिखाया ये चीज़। सेशन लेयर में क्या होता है? सेशन लेयर में जो आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं अपनी, पहले वो क्या ध्यान रखता है कि ऑथेंटिकेशन का, ऑथराइजेशन का और सेशन मैनेजमेंट का। अब कई बार आपको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप लोगों को कोई भी अगर आप पेमेंट करते हैं, OTP आता है आपका, वहाँ पे लिखता है सेशन आपका 300 सेकंड में एक्सपायर हो जाएगा। ये मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है आपका सेशन लेयर। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, मेंटेन करता और टर्मिनेट कर देता है आपका कनेक्शन सेशन लेयर। 189 पे अगर हम बात करें, लेयर विच ट्रांसलेट डेटा फॉर्मेट एंड डील्स विद कंप्रेशन ऑफ डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज नोन एज। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई वापस से, डेटा ट्रांसमिशन मैंने सर्च किया SSS, वो कहाँ जाएगा आपका? वो जाएगा आपका सेकंड लेयर में। सेकंड लेयर कौन सी है आपकी? वो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर में जो ये लिखा है, पहली चीज़ वो क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा, बाइनरी में कोशिश करेगा करने की। उसके बाद ये क्या करेगा? कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ताकि जल्दी हम चीज़ें देख सकें। जैसे कि अगर आप कोई वीडियो स्ट्रीम करते हैं, ऑडियो स्ट्रीम करते हैं, वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे ही डिपेंड करता है। कंप्रेस कर देता है डेटा को और क्या ध्यान रखता है? नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपकी कहाँ पे होती है? ये दोनों आपकी होती हैं प्रेजेंटेशन लेयर में। आई होप आपको इन चीज़ों का आंसर समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 190 क्या है? लेयर विच इज़ द यूज़र interface to access the network services such as file transfer, database access is known as। अब इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। लेयर, वापस से पढ़ते हैं क्या है। लेयर विच इज़ द यूज़र इंटरफेस टू एक्सेस द नेटवर्क सर्विसेज सच एज फाइल ट्रांसफ़र, डेटाबेस एक्सेस। अब मैंने आपको क्या चीज़ सिखाई है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग अगर मेल पे काम करते हैं, SMTP, अगर हम नॉर्मल वेब सर्वर अपना ये वेब ब्राउज़ करते हैं, वो किस पे काम करता है आपका? HTTP पे। और फाइल ट्रांसफ़र की जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, FTP प्रोटोकॉल पे काम करेगा। तो ये सारा लेकिन काम किस लेयर पे होता है? तो ये सारा काम आपका होता है एप्लीकेशन लेयर पे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे होंगे। आज हम सिर्फ 190 तक ही करेंगे, कल हम इसको बढ़ा के ख़त्म करेंगे अपना ये सेशन। कल या परसों तक ये ख़त्म हो जाएगा, फिर PDF आपके पास आ जाएगा और उसके बाद करंट अफेयर जो हैं वो आपको मैं करवा दूंगा सारे के सारे, जितने भी इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा हर एक महीने के 100 या 75 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो JKSSB फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे, ना कि बैंकिंग फॉर्म में, तो वो मैं आपको कवर करवाने की कोशिश अपने एंड से करूँगा। बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँचा सकें। जिनको ये लेक्चर आज अगर समझ नहीं आया वो लेक्चर वापस एक बार देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मान के चल 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस पे पूछे जाएंगे। ओके गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।